हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्रेया मिश्रा जॉइनिंग क्लासेस। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करूंगी कि आप घर पे होंगे, सतर्क होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र के बारे में जिसे आपको पता होना चाहिए। अक्सर ये बोर्ड में आता ही आता है, बस का इसको आना है, बोर्ड में ये आएगा, ये पक्का है। आज मैं खूब आसान तरीके से मैं कोशिश करूंगी कि आपको समझ में आ जाए। अगर जो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर जो चैनल पर नए हो तो। ओके, तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा पहला है खाने का सोडा NaHCO3। सो फ्रेंड्स, बेसिकली हम लोग जो सोडा घर पे खाते हैं उसे बोलते हैं खाने का सोडा, और इसका सेकेंड नेम हम बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। फ्रेंड्स, हमारा दूसरा है धोने का सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। इसे सेकेंड नेम हम लोग दे सकते हैं सोडियम कार्बोनेट। ओके। सो फ्रेंड्स, हमारा तीसरा है जिप्सम। जिप्सम आपको पता होना चाहिए, 10th में हम लोग ज़्यादा जिप्सम के बारे में ही पढ़ते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र होगा CaSO4 2H2O। सेकेंड नेम इसका होगा, ज़्यादा समझ में आएगा, कैल्शियम सल्फेट। और फ्रेंड्स, एक बात याद रखिए, आपको जिप्सम ना पूछकर कैल्शियम सल्फेट भी पूछ सकता है, इसलिए दो नाम पता होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, हमारा आगे है नीला थोथा CuSO4। इसका रासायनिक सूत्र होगा और इसका सेकेंड नेम होगा कॉपर सल्फेट। आप कॉपर सल्फेट ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि Cu मतलब कॉपर, SO मतलब सल्फेट। ओके। तो दोस्तों, फिटकरी का रासायनिक सूत्र होगा K2SO4Al2 ब्रैकेट SO4 ब्रैकेट क्लोज 24H2O। फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसे आपको पता होना चाहिए। फिटकरी का रासायनिक सूत्र अक्सर बोर्ड में पूछ लिया जाता है, जिसे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका रासायनिक सूत्र बड़ा होता है, इसलिए बच्चे इसको नहीं याद कर पाते हैं। इसलिए इसको 5-6 बार वीडियो को फिर से बैक करके फिर से देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। और दोस्तों, यहाँ पर एक बात सीखने लायक है, फिटकरी का कोई दूसरा नाम नहीं होता है। हमारा अगला है दोस्तों लाफिंग गैस, जिसका रासायनिक सूत्र होता है N2O। ये भी आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, और इसका दूसरा नाम हम लोग बोल सकते हैं नाइट्रेट ऑक्साइड। तो दोस्तों, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है सिरका, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH, जिसका सेकेंड नेम होगा एसिटिक एसिड का तनु घोल। इसको हम लोग घोल भी बोल सकते हैं, एसिटिक एसिड को। हमारा है अगला साधारण नमक NaCl। साधारण नमक को हम लोग बोल सकते हैं सोडियम क्लोराइड। सो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे साधारण नमक क्या होता है। साधारण नमक जो बेसिकली हम लोग घर पे खाने के लिए यूज करते हैं उसे बोलते हैं साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड। सो फ्रेंड्स, ये ज़्यादा शॉर्ट है, आपको अच्छे से समझ आएगा। अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3। क्या होता है? NH3। और दोस्तों, एक बात अभी अभी मेरे दिमाग में आया, चलिए उसको मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताती हूँ, इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारा अगला है दोस्तों भारी जल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है D2O। रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O। दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रसायनों का राजा, इसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। इसके सेकंड नेम हम लोग बोल सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोल सकते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसका रासायनिक सूत्र याद कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड में ये अक्सर आता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। दोस्तों, ये आपसे ऐसे भी पूछ सकता है बोर्ड में कि H2SO4 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग उसमें लिख सकते हैं, अगर जो हमको पता होगा, रसायनों का राजा या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो दोस्तों, हमारा अगला है ओजोन। ये एक प्रकार का गैस होता है, ओजोन गैस। इसका रासायनिक सूत्र होगा O3 ओजोन का। तो दोस्तों, हमारा अगला है कास्टिक सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। मैंने पीछे भी ये बताया है कि अगर जो आपको सेकंड नेम नहीं पता होगा तो आप उसके रासायनिक सूत्र से बता लेंगे। Na से हमारा हो जाएगा सोडियम, OH से हो जाएगा हाइड्रो ऑक्साइड। तो कैसे बन गया हमारा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसे इसका सेकंड नेम हम लोग बता सकते हैं। आपको बोर्ड में अगर जो पूछ लेगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का वो बताइए रासायनिक सूत्र, तो आप लोग आराम से बता सकते हैं NaOH। तो दोस्तों, हमारा अगला है ब्लीचिंग पाउडर। ये भी आपके लिए ज़्यादा ही ज़रूरी है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम लोग पानी को साफ करने के लिए करते हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। सो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा
CaOCl2। इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaOCl2। फ्रेंड्स, मैं बार बार आपको ये चीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप सेकंड नेम उसका कैसे निकालेंगे। Ca से हमारा हो जाएगा कैल्शियम, O से हो जाएगा ऑक्साइड, Cl से हो जाएगा क्लोराइड। ठीक है, तो हम लोग इसका सेकंड नेम लिख सकते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कि इसी तरह हम लोग बोर्ड में लिख सकते हैं। समझने की कोशिश करिए आप लोग। तो दोस्तों, हमारा अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र है CO। अब हम लोग CO से उसका दूसरा नाम कैसे निकाल सकते हैं? C से हमारा क्या हो जाएगा? कार्बन, कार्बन लिखा है। O से हमारा हो जाएगा ऑक्साइड, तो अब क्या बन गया हमारा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके दोस्तों, हम लोग इसको कार्बन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं समझने के लिए। दोस्तों, ये हमारा है गंधक। गंधक का रासायनिक सूत्र होता है S8। अब आप सोच रहे होंगे कि S8 क्यों लगा है? तो 8 इसलिए लगा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आखिरी में जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वही लग जाता है, तो सल्फर का 8 बचता होगा, तो S8 लिखा है इसलिए। और चलिए, इसका दूसरा नाम हम लोग बना सकते हैं। S से हमारा क्या होता है? सल्फर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात है, गंधक, गंधक से हमारा सल्फर बन गया, यानी कि सल्फर को हम लोग गंधक बोलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला है सिंदूर। सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है HgS। HgS, सिंदूर का रासायनिक सूत्र HgS। तो दोस्तों, हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2। अब आप सोच रहे होंगे हाफ क्यों लगा? क्योंकि जल आधा है, CaSO4 पूरा है और जल की मात्रा उसमें आधा है। ठीक है, अगला है हमारा चूना। चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO। क्या होता है रासायनिक सूत्र? CaO। इसका सेकंड नेम हम लोग कैसे बना सकते हैं? Ca से हो जाएगा कैल्शियम, O से ऑक्साइड, दूसरा नेम कैल्शियम ऑक्साइड। अगला है हमारा नमक का अम्ल, यानी इसके पूछने का तात्पर्य है नमक का अम्ल, मतलब नमक में कितने एसिड होते हैं उसका रासायनिक सूत्र पूछा है। तो इसका हो जाएगा रासायनिक सूत्र HCl। इसका दूसरा नाम कैसे निकाल सकते हैं? H से हो जाएगा हाइड्रोजन, Cl से क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड। तो दोस्तों, हमारा अगला है चीनी। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, यानी चीनी में कार्बन की मात्रा होती है 12, हाइड्रोजन की मात्रा 22, ऑक्सीजन की मात्रा 11। तो दोस्तों, हमारा अगला है अल्कोहल यानी शराब। शराब का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH। ओके, हमारा है सेकंड ग्लूकोज। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। तो दोस्तों, हमारा लास्ट है मीथेन। मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4। तो दोस्तों, मैंने वीडियो के बीच में बताया था कि आप को एक चीज़ बताऊंगी, तो वो चीज़ है कि जैसे हमारा है एक HCl हम लोग लिए हैं, तो HCl में H कैपिटल लेटर में रहता है और C भी कैपिटल लेटर में और L स्मॉल लेटर में रहता है। तो वो क्यों रहता है? क्योंकि अगर जो हम लोग ये उसका फॉर्म बना दिया गया है, जिन्होंने इन सब की खोज की थी वो फॉर्म बना दिए थे। अगर जो हम लोग इसको L को बड़े लेटर में लिख देंगे और C को छोटे लेटर में, तो ये हमारा रासायनिक सूत्र गलत हो जाएगा, बिल्कुल माना नहीं जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ।